दुश्मनी इसलिए आती है ना कि वो अखंड भारत चाहता है ना, वो तो चाहते नहीं था कि तो हम भी तो गजवा हिंद की बात करते हैं। वो गजवा हिंद तो वो तो एक देखे जी, वो तो सुने हदीस के लिहाज से जो है वो तो है, लेकिन लड़ा जाएगा वो और वो फतह होगी। नेशंस की बात करें तो उसी के अंदर ये है पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को हटाए, इंडिया भी फिर हटाएगा, तो दोनों हटाए ना, कौन नहीं पाकिस्तान हटा दें पहले। पाकिस्तान क्यों अगर हमने तो फिर मैं एक बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का इसका मतलब हम बेहतरी की तरफ नहीं जाना, नहीं जाना सर। हम ये कह रहे हैं यूथ की ये डिमांड है, या मैं अगर अपनी बात करूँ दिमाग खराब है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात। मरवा तो नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार फनी रिएक्शन वीडियो में। और आज का वीडियो मैंने लिया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से, और वीडियो का टॉपिक आज ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। अब इस पे पाकिस्तानी आवाम की राय जानते हैं, सीधे चलते हैं वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, इंडिया ने रिसेंटली एक मिसाइल लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। 400 किलोमीटर उसकी रेंज है। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमी की, दोनों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी ये नजरिया दिया जाता है इंडिया को हम घुस के मारेंगे, इंडिया को हम ये करेंगे। क्या लगता है कि जैसे उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जैसे उनका टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी में वो ग्रो कर रहे हैं, हमें अब सोच बदलनी चाहिए या नहीं? असल में जी बात यह है कि 70 साल 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। हमारे जो मुल्क के जो हुक्मरानी रही ना, असल में तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में रही है, ठीक है। तो उन्होंने इस कार्ड को खेला हुआ है कि इंडिया के साथ चूंकि जंग करनी है, हमने उनको मारना है, ठीक है। तो हमें यही पढ़ाते रहे हैं आज तक कि इंडिया हमारा दुश्मन, ठीक है वो हमारा दुश्मन है, लेकिन आपने उसको अगर फतह करना है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से फतह करें, ठीक है। पहले नंबर पे दुश्मन समझना नहीं चाहिए, दौर चेंज हो चुका है। लेकिन नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी हद तक कायदे आज़म ने ऐसे तो नहीं पाकिस्तान बना दिया ना, ठीक है ना। हमारा आप आज देखने कश्मीर में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उनको घरों से निकाला। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान में बांग्लादेश भी था, वो बांग्लादेश तो बांग्लादेश क्यों हुआ अलग? इसी वजह से हुआ ना कि बांग्लादेश को उनके हकूक नहीं दिए गए, ठीक है ना। अगर वो आप जो बात कर रहे हैं दुश्मन है किसी लॉजिक के साथ, मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश हमारे दुश्मन इसलिए आते हैं ना कि वो अखंड भारत चाहता है ना, वो तो चाहते नहीं था कि हम भी तो गजवा हिंद की बात करते हैं। वो गजवा हिंद तो वो तो एक देखे जी, वो तो सुने हदीस के लिहाज से जो है वो तो है, जो हदीस में वो तो पूरा होना है। अब गजवा हिंद कहाँ से लड़ा जाएगा हमें नहीं पता कि उस वक्त हिंद के इलाके में कौन कौन से शामिल थे, लेकिन लड़ा जाएगा वो और वो फतह होगी। बात सिर्फ ये है कि भाई ये मतलब बात वही हो गई, खाने को दाना नहीं है, अब ये लोग गजवाए हिंद करेंगे। मतलब मुल्क भीख मांग रहा है चारों तरफ जाके, फिर भी कहीं से भीख नहीं मिल रही है। मतलब आए दिन इनके देश से वीडियोस आ रही हैं कि भाई अभी 2 दिन पहले एक हिंदू को मार दिया आटे के चक्कर में। मतलब आटा नहीं मिल रहा लोगों को, भूखे मारे जा रहे हैं। अब ये लोग गजवाए हिंद करेंगे। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हाँ इस चीज से बिल्कुल भी हमें अपने आप को देखना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी में आगे आए। अभी ये 2018 से लेके 21 तक इमरान खान ने आईटी में हमारा बहुत काम हुआ, अब फिर स्लो हो गई है। तो हम भी काम हुआ, लेकिन अगर इंडिया की आईटी की तो कुछ भी नहीं है। वो तो इंडिया की आईटी की, इंडिया की तो आप आईटी संभाल लें कि वो तो पता नहीं अपने मुल्क का जो उनके जन्म मुबादला है वो तो कई गुना आईटी से कमाते हैं। हम तो उसमें मुकाबले में सिफर है। बिल्कुल यही तो बात कर रहा हूँ ना सर, आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे कि हम आज तक यही कहते हैं कि जी उन्हें ये कर देंगे, गलत कहते रहे ना, गलत कहते रहे, बिल्कुल गलत कहते हैं। हम ड्रामे बनाते हैं, हम ड्रामों में जाके उनको घुस के मारते हैं, बस ड्रामों में और फिल्म ड्रामों में मारते हैं। 71 की जंग देखने, पैसों की जंग देखने, पैसों की जंग शुरू जब हुई थी, ठीक है उन्होंने रात को हमला किया था, लेकिन उसके बैकग्राउंड देखे ना पीछे जाके, तारीख पढ़े सही, हमें बताया जाता रहा कि मुजीबुर रहमान जो है ना वो गद्दार था। गद्दार नहीं था वो मेजॉरिटी थी, जीता तो उसको आप हुकूमत दें, आपने नहीं दिया। आप तो बंगाली को समझते नहीं थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे रात को हमला करें या दिन में हमला करें, जंग के अंदर ये कोई कहीं पे लिखा हुआ है कि सिर्फ दिन में हमला करना है? बात असल में ये है कि जो पैसों की भाई शोएब चौधरी साहब, थोड़ा आपको भी पढ़ने की जरूरत है और साथ में इनको भी पढ़ने की जरूरत है कि नाइट को हमला पाकिस्तान ने किया था, ना कि इंडिया ने। हुई थी ना, उसके पीछे तो आप सितंबर से पीछे भी तो चले जाए ना। तो क्या आप 71 की जंग की बात कर रहे हैं? नहीं 65 की जंग, 65 उसमें भी तो पीछे आप क्या करते रहे ना। मैं ये नहीं कह रहा 71 की जंग में आपने जुल्म किया तो उन्होंने फायदा उठाया, आपने जुल्म किया। उस वक्त चूंकि ये सोशल मीडिया नहीं था, अखबार में पाबंदी थी, तो जो वो कहते थे हम मानते थे, जो कहते थे हम मानते थे। हम ये कहते थे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, हम कहते थे हाँ इंडिया मानते। तो हम सादे लोग हैं वहां में ना,
लेकिन अब वो बेवकूफ़ बनाना मुश्किल हो गया है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के हवाले से है। अगर पाकिस्तान की बात करें और अगर अपने नेबर कंट्रीज की बात करें, खासतौर पे इंडिया की, उन्होंने रिसेंटली एक मिसाइल बरमूस मिसाइल के नाम से लॉन्च किया है। 400 किलोमीटर उसकी रेंज है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी वो बेहतर ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी में भी बेहतर ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये ज्यादातर स्टेटमेंट आती है, हम इंडिया को घुस के मारेंगे, ये करेंगे। हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है कि हम घुस के मार सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि ये इंडिया की तरफ से घुस के मारने की बातें ज्यादा सामने आती हैं, पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। हमेशा जो छोटा मुल्क होता है वो दफा करता है, जारहियत नहीं करता है। पहले तो ये आप सवाल अपना दुरुस्त करें। दूसरी बात ये है कि हम ठीक है, आप बात पूरी करें। भाई हर एक जंग पाकिस्तान ने स्टार्ट की है, ठीक है, भारत ने स्टार्ट नहीं की है। ये कि अगर हम 4 जो जंगें हुई हैं उसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें तो आपको क्या लगता है, या हमारे जो अगर स्टेटमेंट्स हैं, अभी लास्ट वीक बिलावल भुट्टो साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम इंडिया मतलब इंडिया को घुस के मारेंगे और हम एक एटॉमिक पावर हैं, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जबकि वहां से तो ऐसी स्टेटमेंट आती है कि हम मिलकर गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, या तो आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये बात है कि आपको पूरी सूरत हाल का इल्म नहीं है। ठीक है, आप मुझे क्लियर सूरत हाल बता दें। आप मुझे अब जवाब देने दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत कमजोर मुल्क है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे जमहूरियत को पनपने फलने फूलने का मौका मुयसर नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा अपनी मर्जी के नताए चाहती है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसने करप्ट लोगों की या करप्ट सियासतदानों की हमेशा हमायत की है। ठीक है, और वो इलेक्शन में मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को हराने का काम भी अंजाम देती रही। इसमें कोई शक नहीं है, सब जानते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनकी इकोनॉमिक की खराबी की वजह ये खुद लोग हैं। एक सरमायादाराना जागीरदाराना निज़ाम है। जागीरदार जैसे गांव में नया चौधरी पैदा नहीं होने देता, ऐसे ये एक सियासतदान किसी नए सियासतदान के लिए स्पेस खाली नहीं करता है। ठीक है। और आप देखें कि बलदियाती इलेक्शन जो है वो बरस से सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि उसके नतीजे में नए लोग सामने आते हैं। ठीक है। नौजवान आमतौर पे करप्ट नहीं होता, जज्बों से भरपूर होता है, वो कुछ चेंज लाना चाहता है कंट्री में, लेकिन चूंकि उन्हें कोई ग्राउंड ही नहीं मिल रहा है कहीं भी, तो उसके नतीजे में ये सारा जो है ना खराबियां पैदा हुई हैं। और इकोनॉमिक की खराबी की वजह जो है वो हमारे सियासतदान है, अवाम नहीं है। ये हमेशा कुर्बानी देते हैं, लेकिन अफसोस के करप्ट सियासतदानों की वजह से और जर्नलों की वजह से साफ बात है कि हमें ये दिन देखना पड़ता है। ठीक है, आपने बोला कि यूथ को ग्राउंड नहीं मिलता, लेकिन बहुत माजरत के साथ आप सीनियर हैं, जब यूथ अपना ग्राउंड बनाना चाहती है, जब सोच बदलना चाहती है, जब अवेयरनेस की तरफ आना चाहती है, तो शायद आप जैसे लोग ही बोल देते हैं कि आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैंने टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की, इकोनॉमी के हवाले से बात की। दोबारा सुनिए, मुझे फिर कहना पड़ता है, जो आप तो महज एक YouTube के लिए काम कर रहे हैं। असल सूरत हाल ये है कि बलदियाती इलेक्शन के नतीजे में हर गली मोहल्ले गांव इलाके से नए लोग मुयस्सर आते हैं। YouTube के जरिए से हमें नई लीडरशिप नहीं मिल सकती। YouTube के जरिए से सोच बदल सकती है। YouTube के जरिए से 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 मिलियन के लोग के नजदीक लोग हमारी अगर बात को सुनेंगे तो सोच तो बदलेगी। देखिए, पता नहीं सोच बदलती है या नहीं है, ठीक है, अब पता नहीं सोच बदलती है या नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि YouTube या इस तरह के दूसरे जो सोशल मीडिया उन्होंने अवेयरनेस जरूर पैदा की है। ठीक है, तो लेकिन इसके बावजूद जो है ना सोच अंदर से चेंज बदलती है, अंदर तब्दीली आती है, तो फिर आदमी, तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये जो अदारे हैं इनकी यूनियन बहाल होनी चाहिए, तलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए, बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए। बतदरीज 10 15 20 साल बाद ये सब ठीक हो जाएगा। अवेयरनेस, क्योंकि ये सब नहीं किया जा रहा है, इसलिए सब खराबियां। ठीक है सर, आपसे थोड़ी सी बात करते हैं। इनसे बात की जब मैंने टेक्नोलॉजी के हवाले से और इसके अलावा इकोनॉमी के हवाले से, मैंने बोला कि इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है, नेबर कंट्री अगर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे? तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पहले डॉक्टर साहब ने बात की है उस हवाले से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके बिल्कुल साथ एक ऐसा मुल्क हो जो हर वक्त जारहियत के लिए तैयार बैठा हो, तो उसमें जाहिर है कि आप की आर्मी को और आपके मुल्क को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद हम ये एक और चीज़ भी देखें कि हमारे जो लोगों की हालत है अब वो इस काबिल नहीं है
कि वो अपनी जिंदगी बहाल भी रख सकें। हर चीज इतनी महंगी हो गई है ठीक है। कि हमें बहुत ज्यादा जंगों पे, नफरतों पे खर्च करने की बजाय हमें जो गरीब बिल्कुल टूट गए हैं, जो आप एक वक्त की अब रोटी भी मुश्किल हो रही है, तो उस उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यही- इसमें एक जी, और जी। छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि अब तमाम पार्टियों से उठ के हमें रियासत की सतह पर, पाकिस्तान की सतह पर एक ऐसा एक थिंक टैंक बनाना चाहिए, तमाम पार्टियों में से लेके तमाम जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं इस रियासत से, कि वो सोचें कि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक की सूरत हाल वो है, कैसे बेहतर हो सकती है। उसी पे बात कर रहा हूँ कि उसमें सबको एक दफा बैठ के सोचना चाहिए कि हमने इसमें से निकलना कैसे है। जबरदस्त। जब तक तमाम पार्टीज इस पे बैठ के इसके बारे में सोचती नहीं, हम निकल नहीं सकते। देखें, अगर हर पार्टी अपना एजेंडा लेके चलती है तो ये जो जिस दलदल में हम धंसे हुए हैं, इसमें हम बिल्कुल गुम होकर रह जाएंगे। अब इसका एक आखिरी रास्ता है कि तमाम पार्टियां अपनी तमाम पार्टियों के लेवल से ऊपर होके पाकिस्तान को बचाने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। होने की जरूरत है। हाँ, अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये मुआवजा हो जाएगा। पाकिस्तान किसी भी डिफॉल्ट में नहीं जाएगा, किसी प्रॉब्लम में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने अपनी अपनी पगड़ियों की सिर्फ बात की, अपने आप को सिर्फ बचाने की बात की, अपनी सियासत चमकाने की बात की, तो इस दलदल के अंदर हम सारे गायब हो जाएंगे और पूरी दुनिया हम पे हंसेगी। तो मैं चाहता हूं कि ठीक है, आप अपना असलहा बनाएं ताकि आपके करीब जो एक दुश्मन आपका है या जो आपसे एक नफरत करता है, सर माजरत के साथ थोड़ी बात काट रहा हूँ, क्यों हम दुश्मन, यही मेरा टॉपिक है जिस पे सर ने भी थोड़ा सा गुस्सा किया कि भाई आप किसी मतलब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। मेरा टॉपिक ही ये है कि हम क्यों उनकी तरफ जाते हैं, क्यों कहते हैं कि वो दुश्मन है, हम रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर लेते। मेरा सवाल ये है। अगर आप इजाजत जी, दें, जी। आप कश्मीर का मसला आज ही हल कर दें, ये ठीक है। तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। ये तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। ठीक है। नेहरू खुद इसको अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया है। उसने वहाँ पे ये बाउंड है वो कि वो क्या इस्तिस्बा में राय देंगे, ठीक है। यानी लोग खुद फैसला करेंगे कि हमने इंडिया में या पाकिस्तान के साथ ठीक शामिल है, हो। लेकिन उसकी इसको मसला हल उसी के कर अंदर देना। सर, उसी के अंदर ये भी है, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो उसी के अंदर ये है पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को हटाए, इंडिया भी फिर हटाएगा। तो दोनों और हटाए ना, तो कौन फिर नहीं हटा पाकिस्तान रहा? हटा दें पहले। पाकिस्तान क्यों अगर दबाव हमने बनाता है उनका? तो फिर मैं एक बात कर रहा हूँ पाकिस्तान ना, का इसका दबाव मतलब हम बनाता है। बेहतरी की तरफ नहीं जाना। नहीं जाएंगे जब तक के दोनों नहीं हटाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे सियाचिन से आप अपनी फौजी हटा लें, अपने इधर बॉर्डर से लाहौर से आप फौजी हटा लें, ठीक है। क्यों हटा लें? ठीक है, इसका- दोनों हटाएंगे तो हटाएंगे ना। दोनों हटाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर कश्मीर का मसला नहीं हल होता तो फिर हम ये इंडिया के साथ ये ऐसे दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसे तो मैं चाइना आपको लिख के देता हूँ, चाइना और इंडिया की बात करें, लद्दाख की आइंदा बात 200 साल में नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती इसलिए कि ये ट्राई भी नहीं करनी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसको कोशिश करें ना, इंडिया का मसला हल, ये कश्मीर का मसला हल करें तो ये कोशिश। सर हम ये कह रहे हैं यूथ की ये डिमांड है, या मैं अगर अपनी बात करूं, दिमाग खराब है। ठीक है, हम मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कहता हूं जो कश्मीर का इशू है वो रहे, मतलब जब तक नहीं सॉल्व होता टेबल टॉक हम करें, सब कुछ करें, लेकिन ये तो ना करें कि कश्मीर का मसला नहीं हल होगा तो हम देखिए तो हमारे दरमियान जो सबसे बड़े तनाजे की वजह है, जिसपे जंगें भी हुई और हमेशा हम दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, तो उसका हल तो निकालना चाहिए ना। जबरदस्त। ठीक है ना, उसमें यूएन हो या दूसरे मदद के लिए आए तो एक हल निकलना चाहिए। लेकिन वही बात मैं कहूंगा कि अब रियासत की सतह पे सोचने की जरूरत है। अब ये पार्टियों की सियासत से निकलना पड़ेगा। आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं कि भाई हमें एक होकर सोचना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है, और पाकिस्तान के लिए सोचने के अंदर यह भी आता है कि हमने अपने रिलेशन नेबर के साथ बेहतर करने हैं। ये इनकी ओपिनियन थी जो आप तक पहुंचाई, डॉक्टर साहब की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और मेरी पर्सनल ओपिनियन जो है वो यही है कि हमें अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर रखना है। अगर रिलेशन को बेहतर रखेंगे तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सईद। क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, इंडिया की अगर बात करें जो कि हमारा नेबर कंट्री है, इकॉनमी के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री बन चुका है, और आए दिन वो टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई डेवलपमेंट करता है। अभी उन्होंने एक मिसाइल लॉन्च किया है बरमूस के नाम से, 400 किलोमीटर उसकी रेंज है। हमें हमेशा ये कहा जाता रहा कि इंडिया में घुस के मारेंगे, इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे वो टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, जैसे वो इकोनॉमी में ग्रो कर रहा है, क्या जो हमारी स्टेटमेंट है वो एक मजाक नहीं बन के रह जाएंगी? रियलिटीज ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हैं। वो इंडिया हमें यानी यहाँ की आवाम को समझते हैं सर।
और कश्मीर की आवाम को समझते हैं, इसलिए वो, और खसूसन बलोचियों का जो है ना, ठीक है। उनको इंडिया की आवाम समझते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कहने का मतलब है वो जो कहते हैं हम इंडिया को घुस के मारेंगे, वो हमें इंडिया की बात आज तक हमें ही मारा है सर। हमें ही मारा है। क्या वजह समझते हैं कि इंडिया वाले टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं, और हम लोग अभी इसी सोच में हैं कि हम घुस के मारेंगे और हम घुस के नहीं मारेंगे? ये नॉन सीरियसनेस ऑफ दिस कंट्री और इट्स पॉलिटिशियंस, ठीक है। वो बजाय इसके कि असल जो हमारे मसाइल हैं उनको डिस्कस करें, वो तो ये है कि पंजाब वाले जो हैं वो चाहते हैं कि कैपिटल वाली हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाए, और ये कैपिटल वाले 14 लोग मिलके वो चाह रहे हैं कि ये पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़त्म हो जाए। असल मैटर तो कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। असल मैटर तो डिस्कस ही नहीं हुआ। असल जो इश्यूज हैं, असल जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तरफ हम आते ही नहीं। जो हमारी इस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन है और जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो मुल्क की इस टाइम कंडीशन है कंट्री के ओवरऑल, लगता है कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, या फिर इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हम एक एटॉमिक पावर है, हम ये करेंगे वो करेंगे? हमें चाहिए कि उनसे और पहले अपने लोगों से डिस्कस करें कि भाई हम इस भंवर में से कैसे निकल सकते हैं, और उनकी जो है उनके अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। मसाइल तो हर कंट्री के हैं, लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं ना, तो हमें उनके साथ वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी है, वो लोग जो हैं रोज हुकूमत बदलने के चक्कर में नहीं रहते। ठीक है, बस यही मेरे ख्याल में ये ठीक है स्टेबिलिटी। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात। मरवा तो नहीं देंगे? मरवा क्यों? आपने कुछ गलत बोला है, कुछ झूठ बोला है? और मैं तो समझता हूँ सही है, अगलों को पसंद ना आए तो। आपकी पब्लिक की ओपिनियन है, और दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ जब तक हम डरेंगे और देखें कोई भी, आप किससे कौन मारेगा? आप मुझे ऐसा तो नहीं है कि मुझे उभार के मुझे मरवा दे। नहीं, कौन मारेगा आप बताएं जरा, देखने आपको पता है। हाँ अच्छा, चले ठीक है, मजीद बात नहीं कर। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू में जो बंदा आया था, जो कि गजवाए हिंदू को लेके बातें कर रहा था, तो मतलब इस समय आपको तो पता ही है पाकिस्तान के हालात की, फिर भी ये लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। मैं एक का नाम लेना चाहूँगा, औरिया मकबूल जान, शायद आप नहीं जानते होंगे इसको, पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर ये आता रहता है। तो इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप उसके चैनल पर जाओगे तो आपको ज़्यादातर आपको वीडियो उसकी गजवाए हिंद के टॉपिक पे ही मिलेंगे। मतलब कि गजवाए पाकिस्तान चल रहा है, अमेरिका गजवाए पाकिस्तान कर रही है, मतलब कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, ना ही डिफॉल्ट करने देगा और ना ही इनको जीने देगा। इस समय ऐसी हालत कर रखी है पाकिस्तान की, फिर भी मतलब ये लोग सपना देखते हैं गजवाए हिंद का। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और हाँ, जो लास्ट का बंदा था जिसने जो बोला था कि भाई तुम मुझे मरवा तो न दोगे, तो मतलब ये खौफ ही बता देता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलोगे तो क्या होगा। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को उठाया गया है। खैर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।